एक साधु वर्षों में जल के प्रेम और मस्ती से भरा चल रहा था। इस दौरान उसे एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया, शायद भूख का एहसास हो रहा था। यह मौसम का असर था। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल के हाथ सेकने के लिए बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। पलंग ने गरम गरम जलेबियां दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था, दुनिया के दुखों से बेपरवाह, तो फिर एक नए जोश में से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। या इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल में बसता उसके पीछे आ रहा था। एक बार उस वक्त ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लार मारी। बारिश का पानी उछलता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवकों के कपड़ों में भिगो गया और उस औरतों के कीमती कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए। उनके युवा पति को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों में को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुम्हें नजर नहीं आता? देरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ में भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा रह खड़ा था, जबकि युवा को साधु का चुपचाप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाया और भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पे जड़ दिया। झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे तो मुझे भी वही पसंद है। वह कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को में समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वो अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते ऊपर घर की सीढ़ियों चल रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों का फिसलकर हो गई। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ी से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर शोर मचाकर लोगों का ध्यान पति के ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए युवक की ओर लपके और अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानफूसी करने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया था, तभी इसे चोट लगी। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हो जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त तो लोभ व गुस्सा हरगिज नहीं होता है। आप जरा भी सुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया है। अगर आप ये श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि इसे इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखी सवाल किया कि आप में से कोई इस बात का घटना का चश्मदीद गवाह है मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़ों को ढाकी किया था? युवा बोला, नहीं, बल्कि महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। पलंग ने पूछा, युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि क्या युवा इसलिए महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा।
युवक की यह बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरा यार प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। तो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखाती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारी कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद को चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।